Hello everyone. Today we will solve exercise 21A class 6 RS Agrawal math and the topic is perimeter and area. इससे पहले हम इंट्रोडक्शन की वीडियो बना चुके हैं जिसमें हमने सब डिटेल में डिस्कस करा था कि पेरीमीटर क्या होता है, एरिया क्या होता है और फिगर का पेरीमीटर किस फिगर का किस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं, ये सब बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां आपको वीडियो मिल जाएगी। एंड द फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल इन विच लेंथ इज इक्वल 16.8 सेंटीमीटर। फर्स्ट पार्ट, तो हमें लेंथ दे रखी है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ को हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं बताया था, और ये देखिए 16.8 सेंटीमीटर और ब्रेथ गिवन है हमें तो ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल, ब्रेथ को हम बी से रिप्रेजेंट, ब्रेथ या विड्थ एक ही चीज होती है और वो देखिए 6.2 सेंटीमीटर। इसका पेरीमीटर फाइंड करना है तो पेरीमीटर का फॉर्मूला लगा दो। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू इन ब्रैकेट एल प्लस वी, तो 2L फॉर लेंथ, और लेंथ कितनी है 16.8 प्लस ब्रेथ इज 6.2, ये कितना हो गया 2 इंटू स्क्वायर करें 8 और 2 10 कैरी 1 6 6 12 1 13 और 1 13.0 13 और 13 2 जा 26 सेंटीमीटर। तो इट इज द आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। 16 सॉरी 16 6 जा 23 होगा, ये सॉरी 23 मैंने गलत लिख दिया 23 और 23 2 जा 46 सेंटीमीटर। ये था ना 68 और 2 10 कैरी 1 16 और 6 22 होता है, मैंने 12 लिख दिया गलती से 22 और 1 23 और 23 जा सॉरी 23 2 जा 46। तो पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज 46 सेंटीमीटर। नाउ सेकंड पार्ट, लेंथ यानी कि एल हमें गिवन है 2 मीटर 25 सेंटीमीटर। ये किसके इक्वल हो गया 2.25 मीटर। ये तो आपको पता है ना 25 सेंटीमीटर को हम 100 से 2.25 मीटर हो गया। अब ब्रेथ इज गिवन 1 मीटर 50 सेंटीमीटर, तो कितने मीटर के बराबर जाएगी 1.50 मीटर। ओके, पेरीमीटर निकालना है तो पेरीमीटर निकाल दो। पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर इज इक्वल ट्वाइस इन ब्रैकेट एल प्लस वी, ट्वाइस लेंथ कितनी है 2.25, 2.25 मीटर और ब्रेथ है 1.5 का मतलब 1.50, एक ही बात है वो। 2 इंटू 5 प्लस 0 5 हो गया, 2 और 5 कितने हो गए 7 पॉइंट आ गया और 2 और 1 3, अब मल्टीपल कर दो 2 5 जा 10 कैरी 1 2 7 जा 14 और 1 15 कैरी 1 2 3 जा 6 और 1 7, इतने मीटर हो गई। या इसको हम ये भी लिख सकते हैं, अगर मीटर सेंटीमीटर दोनों हैं, डेसिमल के जो बात होते हैं वो सब सेंटीमीटर में होते हैं, तो ये होगा 7 मीटर 50 सेंटीमीटर। ये आपकी चॉइस है, आप इतना ऐसे भी छोड़ सकते हो और चाहो ऐसे भी। ओके, नाउ थर्ड पार्ट, एंड थर्ड पार्ट इज लेंथ इज गिवन 8 मीटर 5 डेसीमीटर। ओके, 1 मीटर इक्वल टू कितना होता है 10 डेसीमीटर और 1 डेसीमीटर इक्वल टू 1/10। तो जब इसको 10 समझ में आ रहा है 5 डेसीमीटर इक्वल टू क्या होगा 5/10 मीटर, तो 0.5 मीटर, तो 8 मीटर 5.5, ये तो कुल मिलाकर कितना हो जाएगा 8.5 मीटर। ये लेंथ है। नाउ ब्रेथ, और ब्रेथ इज गिवन 6 मीटर 8 डेसीमीटर, तो समझिए इसी तरह से ये कितना हो जाएगा 6.8 मीटर। तो पेरीमीटर निकालना इसका, तो निकालने का पेरीमीटर इज ट्वाइस एल प्लस वी, तो 2 इंटू एल, लेंथ कितनी है 8.5 मीटर प्लस विड्थ है 6.8 मीटर, तो 2 इंटू
इसको ऐड कर लें, 8 और 5 13, कैरी 1, 6 एक 14 और प्लस 15 हो गया ये। 2 से मल्टीपल करें, 2 3 जा 6, 2 का 15 का 13 मीटर। ओके, अब यहां देखिए ऊपर देखो 6.8 मीटर क्या था, डेसिमल से पहले वाला था मीटर में और जस्ट बाद वाला था डेसीमीटर में। तो इसी तरह क्या हो गया, इसको अलग अलग लिखना चाहें तो 30 मीटर 6 डेसीमीटर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2, एंड द क्वेश्चन 2 इज फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड 62 मीटर लॉन्ग। लेंथ ऑफ फील्ड हमें दे रखी है 62 मीटर और विड्थ दे रखी है 33 मीटर वाइड। वाइड से मतलब विड्थ। तो विड्थ ऑफ फील्ड इट इज 33 मीटर। तो पहले हम क्या करें, इसका सबसे पहले हम निकालेंगे पेरीमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड, फील्ड कैसा है रेक्टेंगल की शेप का, तो रेक्टेंगल का फॉर्मूला लगा दो पेरीमीटर का 2l + v। 2 लेंथ कितनी है 62 और विड्थ है 33, तो ये कितना हो गया 2 × 3 और 2 5, 6 3 जा 9, 2 से मल्टीपल करेंगे, 2 5 जा 10, कैरी 1, 2 9 जा 18 और 1 19, 190 मीटर आ गया पेरीमीटर। अरे फेंसिंग क्या होती है, जैसे ये फील्ड है इसके चारों तरफ बाउंड्री खींचना, तारों का कटीला जिसे बाण बोलते हैं गांव में, बाण लगाना चारों तरफ। तो चारों तरफ जो फेंस होगा उसकी लेंथ कितनी होगी, इतनी। कॉस्ट हमें दे रखी है कि पर मीटर की कॉस्ट है 16 रुपीज। हाँ 16 दे रखी है, तो लिख दो कॉस्ट ऑफ फेंसिंग पर मीटर। नेक्स्ट पेज पर करते हैं, जगह नहीं है नेक्स्ट पेज पर करते हैं, तो लिख लो कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, ये हमें गिवन है। कॉस्ट ऑफ फेंसिंग पर मीटर ₹16, यानी कि 1 मीटर की कॉस्ट आएगी फेंस कराने में, चारों तरफ कटीला तार या कुछ भी मान लो डोरी खींचनी हो, तार लगाना हो, 16 रुपीज। और हमारा पेरीमीटर कितना निकल के आया था, वो आया था 190 मीटर। तो हमें टोटल इतनी फेंसिंग करनी है, तो इसकी कॉस्ट क्या होगी निकाल दो। टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, टोटल पेरीमीटर कितना है 190, कुल इतनी फेंस होनी है और 16 रुपीज पर मीटर के हिसाब से कितने रुपीज हो गया, मल्टीपल कर दो, 16 × 0 0, 16 9 जा 144, कैरी 14, 16 बन जा 16 और 14 होगा 30। तो 3040 रुपीज फेंसिंग की कॉस्ट आएगी। जो रेक्टेंगुलर फील्ड है उसके चारों तरफ हम फेंस करेंगे तो उसकी कॉस्ट कितनी बैठेगी 3040। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, एंड द क्वेश्चन 3 इज द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड आर इन द रेशो 5:3। एक रेक्टेंगुलर फील्ड दे रखा है जिसकी हमें लेंथ और ब्रेथ में रेशो देखा है। लेंथ एंड ब्रेथ इट इज गिवन 5:3। ओके, और क्या दे रखा है, इफ इट्स पेरीमीटर 128 मीटर और उसका पेरीमीटर भी गिवन है। तो फाइंड करनी है, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द फील्ड, हमें फील्ड की लेंथ और ब्रेथ दोनों फाइंड करनी है। तो हमने इस तरह के सवाल दो तरीके से होते हैं, या तो आप सम ऑफ रेशो कर से डिवाइड कर लो या इसको वेरिएबल लगा के मान लेते हैं, जो हमने कई बार बताया। क्या, लेट लेंथ ऑफ फील्ड 5 है तो 5 के साथ एक कांस्टेंट हो 5x और पेरीमीटर जिसमें दे रखा हो, मीटर में तो मीटर लिख दोगे, सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर। इसमें पेरीमीटर हमें मीटर में गिवन है इसलिए मैंने मीटर लिख दिया। और ब्रेथ क्या होगी, विड्थ या ब्रेथ एक ही चीज होती है, विड्थ लिख देता हूं, जल्दी लिख जाऊंगा। विड्थ ऑफ द फील्ड, लेंथ ऑफ द फील्ड ये है और विड्थ ऑफ द फील्ड हमने मान ली 3x मीटर। इनका पेरीमीटर भी दे रखा है, तो पेरीमीटर क्या होता है, ट्वाइस लेंथ। लेंथ कितनी है 5x + 3x, ये पेरीमीटर हुआ। और ये हमें गिवन है कि इसकी वैल्यू किसके इक्वल है, कि पेरीमीटर इज 128 मीटर। तो कितना हो गया
5 प्लस 3 कितना हो गया 8x इज इक्वल 120 है। 2 को अपॉन में लिया, अपॉन में आया था 2 आ गया नीचे, जिसे बोलते हैं 2 से कैंसिल, 2 6 जा 12, 2 4 जा, और 8 से 64 कट जाएगा 8 बार। चलो मैं डैश सिस्टम में लिख दे रहा हूं, 8 नीचे आ जाएगा और 8 से ये 8 टाइम कैंसिल। तो ये वैल्यू निकल आई हमारी x की, लेकिन हमें लेंथ निकालनी है। डायमेंशन होता है लेंथ ऑफ विड्थ, तो लेंथ क्या है 5x, तो 5 इंटू 8, x की वैल्यू 8 है। तो लेंथ ऑफ फील्ड लेंथ ऑफ द फील्ड इज 5 इंटू एक्स, द वैल्यू ऑफ x इज 8, तो 5 8 जा 40 मीटर। तो लेंथ तो ये निकलाई, अब विड्थ और निकालना है, विड्थ या ब्रेथ एक ही बात है। और विड्थ ऑफ द फील्ड कैसा फील्ड है रेक्टेंगुलर, विड्थ ऑफ द फील्ड, और विड्थ कितनी मानी थी हमने 3x, विड्थ ऑफ द फील्ड इज 3x, तो 3 इंटू एक्स, द वैल्यू ऑफ x इज 8, 8 3 जा 24 मीटर। तो ये आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर कौन सा था 3 का। लेंथ आ गई 40 मीटर और विड्थ आ गई 24 मीटर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, and the question 4 is the cost of fencing a rectangular field at rupee 18 per meter is 1980 rupees। हमें कॉस्ट, टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग दे रखी है, चलो लिख लेते हैं। टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, अभी हमने एक फेंसिंग वाला सवाल करा था, वही इसी पर, इसका थोड़ा रिवर्स है। उसमें टोटल कॉस्ट पूछी थी, इसमें हाँ गिवन है, और ये हमें गिवन है 1980 रुपीज। ओहो भाई को निकल जाने दो भाई। और क्या गिवन है, हमें कॉस्ट भी दे रखी है, कितने 1 मीटर की। कॉस्ट ऑफ फेंसिंग टोटल कॉस्ट थी, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग पर मीटर ये भी दे रखी है, वो भी लिख लो। कॉस्ट ऑफ फेंसिंग पर मीटर, और वो हमें दे रखी है कि 1 मीटर फेंस करेंगे तो उसकी कॉस्ट दे रखी है ₹18 रुपीज का कॉस्ट आएगी। और हमने सारा चारों तरफ बाउंड्री का फेंसिंग करी, उसकी कॉस्ट आई ये। ओके, और उसमें कह रहा है इफ द विड्थ ऑफ द फील्ड, इसमें विड्थ भी दे रखी है, तो पहले विड्थ भी लिख लो, पहले सब चीज लिख लेते हैं फिर हम डिस्कस करेंगे। विड्थ ऑफ द, बस फील्ड ही रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर सब नहीं लिखा मैंने, है ना। विड्थ ऑफ द फील्ड और इट इज गिवन इक्वल 23 मीटर। तो पूछा लेंथ पूछा, वो फाइंड दैट इट्स लेंथ, इसकी लेंथ फाइंड करनी है। अब हम लेंथ कैसे फाइंड करेंगे, रेक्टेंगुलर फील्ड है ये, है ना, ये रेक्टेंगुलर एक फील्ड है। अगर इसमें विड्थ तो देखिए 23, किसी तरीके से अगर हमें पेरीमीटर फाइंड हो जाए तो फॉर्मूले विड्थ करके निकाल लेंगे। अब देखो इस चारों तरफ बाउंड्री की जितनी भी लेंथ हो, सपोज करो समझाने के लिए 100 मीटर लेंथ है, और 1 मीटर लेंथ का खर्चा आ रहा 5 रुपए फेंस करने का, तो पूरे का कितना है, मैंने 100 मानी तो 500 हो जाएगा, 100 से मल्टीपल करें तो 500 रुपीज तो हो गया टोटल कॉस्ट। और इसका रिवर्स ले लें, अगर मैं कहूँ टोटल कॉस्ट मालूम है, हमने चारों तरफ फेंसिंग करी, फेंसिंग का मतलब है चारों तरफ होते, चारों तरफ हमने बाड़ लगाया, तार लगाया, उसका कॉस्ट आया 500, और किस रेट से आया 5 रुपीज पर मीटर से। तो अगर मैं टोटल कॉस्ट में 5 से डिवाइड कर दूं तो क्या आ गया 100, यानी क्या आ गया पेरीमीटर निकलाएगा। तो पेरीमीटर क्या होता है, टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अपॉन रेट, रेट का मतलब पर मीटर जो होगा। तो इस टोटल कॉस्ट में 18 से डिवाइड कर दें तो पेरीमीटर निकलाएगा इस रेक्टेंगुलर फील्ड का। तो निकालते हैं पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड, ठीक है ना, समझ में आएगी। क्या करेंगे, टोटल कॉस्ट में 18 से डिवाइड, इससे क्या होगा रेक्टेंगुलर फील्ड का पेरीमीटर फाइंड हो जाएगा। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड, ये क्या होगा, टोटल कॉस्ट है फेंसिंग की इतनी, और हमें ये भी मालूम है 1 मीटर की कॉस्ट है इतनी, तो टोटल कॉस्ट अपॉन रेट ऑफ फेंसिंग कर दें तो हम पेरीमीटर फाइंड कर सकते हैं। देखो 9 से कैंसिल कर दो, 18 से कर देना, चलो डायरेक्ट 18 बन जा 18, कैरी 1 और 18 बन जा 18 0। तो हमें ये मालूम पड़ गया उस रेक्टेंगुलर फील्ड का पेरीमीटर है
110 और पेरीमीटर क्या होता है 2l प्लस बी, यानी कि 2l प्लस बी की वैल्यू मालूम पड़ गई 110। विड्थ हमें दे रखी है, विड्थ का मतलब बी 23, वैल्यू पुट कर दें इसमें, ट्वाइस l प्लस 23 इज इक्वल 110। तो लेंथ यानी कि l प्लस 23 क्या हो जाएगा 110, ये अपॉन में आ जाता है, अपॉन 2 से कैंसिल, 2 5 जा 10, कैरी 1 और 0 10 हो गया, 2 5 जा 10। तो यहां से हमारे क्या निकाल सकते हैं, हम लेंथ को फाइंड कर सकते हैं। 25 को हमने ट्रांसफर करा तो माइनस का हो गया, 5 में से 3 सेपरेट करेंगे 2 और 5 में से 2 गया 3, तो लेंथ कितनी आ गई 32 मीटर। तो आप लिख दो लेंथ ऑफ द फील्ड इज इक्वल 32 मीटर। एंड द क्वेश्चन 5 इज द लेंथ and the breadth of a rectangular field are in the ratio 7:5। हमें लेंथ इस टू ब्रेथ दे रखा है और ये हमें गिवन है किसके इक्वल 7:4 है, 7/5 पड़ गया 4 है, 7:4। अगर लेंथ 7 मीटर है तो विड्थ 4 मीटर है, इसका मतलब ये होता है द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग द फील्ड एट 20 रुपीज पर मीटर इज 3,300 रुपीज। कॉस्ट ऑफ फेंसिंग दे रखी है हमें, टोटल कॉस्ट है ना, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग 3,300, देख लो 3,000, हाँ 3,300 रुपीज। और रेट देखिए, रेट का मतलब कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ऑफ पर मीटर। चलो मैं लिख ही देता हूं, जैसे ऊपर वाला सवाल करा था सेम इसी तरह का ये। फर्स्ट हम क्या करेंगे, पेरीमीटर फाइंड करेंगे, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग पर मीटर, और ये हमें दे रखी है ₹25 रुपीज पर मीटर। तो टोटल कॉस्ट में अगर मैं रेट से डिवाइड कर दूं तो पेरीमीटर फाइंड हो जाएगा, जो अभी हमने करा था जस्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरह। तो सबसे पहले तो आप पेरीमीटर ही फाइंड कर लो, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड क्या होगा, अभी निकाला हमने बिल्कुल कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड ये होगा टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग डिवाइडेड बाय फेंसिंग ऑफ पर मीटर। 25 से डायरेक्ट कैंसिल, चलो 5 से कर दे रहे हैं, 5 5 जा 5 6 जा 33, कैरी 3 0 30, तो 5 6 जा 30 0, 5 से कैंसिल हो जाएगा, 5 1 जा 5, कैरी यहां आएगा तो 16 हो गया, 5 3 जा 15, कैरी 1 1 और 0 2 और 5 2 जा। तो फील्ड का जो पेरीमीटर निकल के आया 132 मीटर। अब हमें लेंथ और ब्रेथ का रेशो दे रखा है 7:3, या तो इसको इस रेशो में राइट कर दो सम ऑफ रेशो करके, या जो भी पहले कहा था हम एज्यूम कर सकते हैं लेट लेंथ इज 7x और ब्रेथ इज 4x, कैसे भी कर सकते हो। लेट लेंथ इज 7x मीटर एंड ब्रेथ हमने मान ली ब्रेथ का रेशो 4 है तो 4x मीटर, एंड ब्रेथ इज इक्वल 4x मीटर। पेरीमीटर हम फाइंड कर चुके, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला लगा दो, क्या होता है 2l प्लस बी, लेंथ कितनी है x, तो l की जगह 7x सॉरी, प्लस विड्थ क्या है 4x, और ये हो गया पेरीमीटर के इक्वल 132 के मीटर। तो ये कितना हो गया, 2 तो नीचे आ जाएगा, चलो लिख देता हूं 2 इंटू 7 प्लस 4 कितना हो गया 11x इज 132, तो वैल्यू ऑफ x इज 132 अपॉन 2 नीचे आएगा 11 नीचे आएगा, तो 2 इंटू 11 डिवाइड हो गया, 11 से कैंसिल करते हैं डायरेक्ट, 11 बन जा 11, 2 बचा 2 कैरी 2 2 22, 11 2 जा 22, 2 से ये 6 बार कैंसिल क्योंकि 2 6 जा 12 होते हैं, तो x की वैल्यू निकला 6। इसमें फाइंड क्या करना था कि डायमेंशन ऑफ द फील्ड, डायमेंशन मतलब उसकी लेंथ ब्रेथ दोनों निकालनी है। लेंथ क्या है 7x, तो x की वैल्यू पुट कर दो, तो लेंथ ऑफ फील्ड इज 7x, 7 इंटू 6 यानी कि 42 मीटर। तो लेंथ तो 42 मीटर हो गई। अब ब्रेथ
ब्रेथ ऑफ द फील्ड, और वो कितनी थी 4x, तो 4 इंटू 6 24 मीटर। इट इज द आंसर। लेंथ आ गई 42 मीटर और ब्रेथ आ गई 24 मीटर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। In this question there are 3 parts and the question is find the perimeter of a square each of whose sides measure 3.8 meter। फर्स्ट पार्ट में हमें साइड्स ऑफ स्क्वायर दे रखी है 3.8। बहुत सिंपल सवाल है। तो साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल 3.8 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है 4 इंटू साइड। बस सिंपल क्या हो गया, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल 4 इंटू साइड, और साइड हमें है 3.8 दे रखी है। बस मल्टीपल करना है, आंसर आ जाएगा। 4 8 जा 32 कैरी 3, 4 3 जा 12 और 3 15। तो आंसर इज 15.2 सेंटीमीटर। Now second part. In second part, side is given 4.6 meter. Second part में स्क्वायर की जो साइड दे रखी है, साइड्स ऑफ अ स्क्वायर, अब वो हमें दे रखी है 4.6 मीटर। तो पेरीमीटर क्या होगा 4 इंटू साइड। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 4 इंटू साइड, और साइड है 4.6, मल्टीपल कर दीजिए। 4 6 जा 24 कैरी 2, 4 4 जा 16 और 2 18 और 1 प्लेस के बाद डेसिमल। तो 18.4 मीटर इज द पेरीमीटर ऑफ गिवन स्क्वायर हुज साइड इज 4.6 मीटर। Now last part of this question, third part. And the third part, in this question sides of square is given 2 meter 10 decimeter. The side of square 2 meter 5 decimeter। डेकामीटर नहीं होता है, ध्यान रखना, डेकामीटर डी लिखा होता है, डीएम का था डेसीमीटर। अब इसको क्या करें, 1 डीएम डेसीमीटर डेंसिटी सेंटी पड़ा है ना, कितना होता है 1 डीएम डेसीमीटर इक्वल टू होता है 1/10 मीटर। तो 0.5 अभी करा था हमने थोड़ी देर पहले, तो किसके इक्वल हो जाएगा 2.5 मीटर। अरे 5 डेसीमीटर किसके बराबर हुआ, 5 डेसीमीटर इक्वल टू 5/10, 5/10 का मतलब 0.5, तो 2 ये 0.5 ये, तो 2.5 मीटर हो गया। अब लगा दो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फॉर्मूला, चलो इसको फॉर्मूला भी लिख दूं ना अभी तक, 4 इंटू साइड, 4 इंटू 2.5, 2.5 इंटू 4 कितना होगा 100, और एक प्लेस के बाद डेसिमल 10 मीटर आंसर आ गया। तो 10 मीटर इज द पेरीमीटर ऑफ गिवन स्क्वायर। ओके, अब कितना वीडियो बड़ा हो गया। हाँ ओके, आज के वीडियो में इतने ही क्वेश्चन रहेंगे, बाकी 7 to 10 या 11 हम नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये एक्सरसाइज बहुत इजी लग रही हो और अच्छे से समझ में आ रही होगी। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर पुश कर लें, जिससे इसकी आगे की वीडियो में जब भी अपलोड करूंगा वो आपकी मिस नहीं होगी, उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे वो भी इसका फायदा उठा सके। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।